बिजली के करंट से उपभोक्ताओं को झुलसाने की साजिश में निजी घराने, विदेशी कंपनियों से की जा रही जबरन कोयले की खरीद, बिजली की दरों को लेकर टैरिफ प्लान सौंपने में आनाकानी, उपभोक्ता परिषद के हमलों से घबराई बिजली कंपनियां, निजी घरानों की मनमानी के सामने खड़ा हुआ उपभोक्ता परिषद, बिजली उपभोक्ताओं के हक की आवाज बुलंद कर रहा उपभोक्ता परिषद। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बिजली को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भीषण गर्मी से झुलस रही जनता को बिजली कंपनियां और दर्द देने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उपभोक्ता परिषद उनकी इस साजिश पर पानी फेरने में लगा हुआ है। संसद में सरकार ने दावा किया है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद बिजली कंपनियां विदेशों से महंगे कोयला खरीद रही हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता परिषद ने अड़ंगा लगा दिया है। उन्होंने कोयले की कमी नहीं होने के सारे सबूत दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि हस्तक्षेप करें, क्योंकि महंगा कोयला खरीदने के बाद बिजली की दरों को बढ़ाने का बहाना बनाया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि देश में पर्याप्त कोयला है। उपभोक्ता परिषद के इस हस्तक्षेप के बाद एक बार और बिजली कंपनियों की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली की दरों को महंगा करने की तैयारी कर रही कंपनियों के ऊपर ही उपभोक्ताओं का बकाया दिखाकर उपभोक्ता परिषद ने पहले से ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं अभी तक कंपनियों के नियामक आयोग में टैरिफ प्लान तक नहीं डाला है, जिसका असर यह होगा कि बिजली की दरों को लेकर निर्णय नहीं लिया जा सकता, जबकि टैरिफ प्लान सौंपने की अंतिम तारीख तक बीत चुकी है। इस पर भी उपभोक्ता परिषद ने कंपनियों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में पर्याप्त कोयला है और इसकी कोई कमी नहीं है। ये हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री का ये संसद में दिया गया बयान है। इसके बाद भी बिजली कंपनियां महंगे दरों पर कोयले की खरीद कर रही हैं। इसे लेकर उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने पीएम से हस्तक्षेप की मांग तो की ही है, साथ ही बिजली कंपनियों की मनमानी और उनकी मंशाओं की भी पोल खोल कर रख दी है। देखिए, यहाँ तक सवाल है मेरा ये कहना है कि 6 अप्रैल को कोयला मंत्री जो हैं उन्होंने लोकसभा में यह कहा कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, उन्होंने पूरे देश की बात कही कि देश में कोयले की कोई किल्लत नहीं है। जब कोयला मंत्री संसद में 6 अप्रैल को बोलते हैं कि कोयले की कोई किल्लत नहीं है, इसके बाद 13 अप्रैल को देश के ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा ये कहा जाता है कि डिमांड बढ़ रही है, कोयले की किल्लत को देखते हुए विदेशी कोयला 10% तक जेनको जो है, जो बिजली कंपनियां हैं, वो खरीद सकती हैं। सवाल ये होता है कि विदेशी कोयला खरीदने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है, जब देश में कोयले की वो उपलब्धता है। उसी 6 अप्रैल को ही देश के जो कोयला मंत्री थे उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास 60 से 70 मिलियन टन कोयला आज की डेट में उपलब्ध है और हर महीने लगभग हम 95 तक, उन्होंने मार्च का आंकड़ा दिया था कि मार्च में हम 95 मिलियन टन कोयला जो है हमने उत्पादित किया है। तो सब मिलाकर जब देश में कोयले की उपलब्धता है तो विदेशी कोयला क्यों खरीदा जा रहा है? क्योंकि जो देसी कोयला है वो 1700 रुपये टन है, विदेशी कोयला 17,000 रुपये टन है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये सब जो भी पैसा इस पर खर्च होगा अगर विदेशी कोयला पर, तो ये प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दर बढ़ेगी। आज मैंने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में इसी बात के लेकर याचिका लगाई है। हमने विद्युत नियामक आयोग से अपने बात की कि उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयला खरीदने पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की छानबीन कराई जाए, नहीं अन्यथा आने वाले समय में लोग कहेंगे मैं तो विदेशी कोयला खरीद लिया और बिजली दर फिर बढ़ेगी हमारी। तो सब मिलाकर ये बहुत उच्च स्तरीय जांच का मामला है, इसीलिए हमने देश के प्रधानमंत्री जी से भी हस्तक्षेप करने की मांग करी है। और वहीं आज मैंने विद्युत नियामक आयोग में भी याचिका के माध्यम से ये कहा है कि तत्काल नियामक आयोग हस्तक्षेप करे, क्योंकि कहीं न कहीं बिजली दर का मामला जब जाता है तो नियामक आयोग को तय करना होता है। इसलिए नियामक आयोग सबसे पहले इस पर एक्शन ले, अन्यथा की स्थिति में प्रदेश की जनता को यह अंदेशा है कि उसको आगामी दिनों में कोयला और विदेशी कोयला और इसके नाम पर एक तरह से उसकी जेब ढीली होगी। इसलिए इसका उपभोक्ता परिषद विरोध कर रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे बेहद गंभीर स्थिति बताते हुए इसकी जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब देश में कोयले की कमी नहीं है तो इस तरह के कार्य क्यों किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए, ये इसमें सब एक स्कैंडल चलता है। कुछ ऐसे घराने हो गए जो कुछ निजी घराने देश के हैं, देश के कुछ ऐसे निजी घराने हैं जो विदेशी कोयले की उनके पास भंडार है, तो ऐसे लोग ये चाहते हैं कि उनका फायदा हो और फायदा करने के लिए ऐसी राजनीति की जा रही है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमको, हमारा देश जब आत्मनिर्भर है, हमारा देश कोयला
देश में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया जो है देश का दूसरा और तीसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे देश है जहाँ पे कोयले का उत्पादित इतनी मात्रा में की जाती है। तो सब मिलाकर इस सब मामले की जांच होना चाहिए और सही मामले में जो हमारे डोमेस्टिक कोल है जब उसकी उपलब्धता है उसके आधार पर बिजली घर जो है जो उत्पादन गृह है उनको चलाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों की ओर से दरों को बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं का कंपनियों के ऊपर बकाये का हवाला देकर उनकी तैयारियों को झटका दे दिया था। अब कंपनियों ने नियामक आयोग में टैरिफ प्लान ही नहीं सौंपा है। देखिए आज टेक्निकल वैलिडेशन सेशन की बैठक थी नियामक आयोग में और जहां तक मेरी जानकारी है बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि वहां गए थे, उन्होंने टेक्निकल डाटा पर तो चर्चा हुई है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है बिजली कंपनियों ने आज भी बिजली दर का प्रस्ताव दाखिल नहीं किया। और फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि बिजली कंपनियां टैरिफ का प्रस्ताव कैसे दाखिल करेंगे जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 20,596 करोड़ रुपया निकल रहा है, तो बिजली दर कम करने का प्रस्ताव उनको दाखिल करना पड़ेगा। वो उनकी मंशा साफ है नहीं कि वो बिजली दर कम करने का प्रस्ताव दें, इसलिए वो बिजली दर का प्रस्ताव ही नहीं दे रही है। तो सही मालूम, इसीलिए मैं बार बार हमने उत्तर प्रदेश के अपने ऊर्जा मंत्री जी से मुलाकात कर मैंने उनसे कहा था कि आप हस्तक्षेप करें और बिजली दरों में कमी कराएं। टैरिफ प्लान नहीं सौंपे जाने से बिजली की दरों को कम करने के निर्णय पर भी विराम लग सकता है। हालांकि अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि यह गलत है और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कुछ नहीं, नियामक आयोग अपनी कार्रवाई शुरू करेगा और इसके बाद हम लोग जब आम जनता की सुनवाई होगी उसमें हम अपनी बात को रखेंगे कि भाई हमारा पैसा निकल रहा है, इसलिए प्रदेश में बिजली दरों में कमी करके प्रदेश की जनता को इस क्या कहते हैं महंगाई के दौर में उनको राहत प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने के लिए बिजली कंपनियां लगातार प्रयास कर रही हैं, चाहे वो बिजली दरों को बढ़ाने का मामला रहा हो या कोयला खरीद का मामला हो। कोयला खरीद पर जिस तरीके से उपभोक्ता परिषद ने एक्शन लिया है वो बड़े सवाल खड़े करता है। लगातार विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की इस कोशिश में लगातार बिजली कंपनियां लगी हुई हैं और उनकी मंशा को दबाने में, उसको पानी फेरने में उपभोक्ता परिषद भी लगा हुआ है। उपभोक्ता परिषद अपने प्रयासों में कितना सफल होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि अभी तक बिजली कंपनियों की मनमानी पर वो अंकुश लगाने में सफल रहा है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप